हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सावन स्पीड। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसको लेकर के मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आखिर क्या कंडीशन है, कैसे पकड़ सकते हैं किसी भी सेंटेंस को देख करके कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, कैसे पकड़ सकते हैं कि कोई दिया गया सेंटेंस जो है ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में है। तो इन सभी को लेकर के मैंने वीडियो बनाया है प्रीवियस। जो लोग नए हैं वो जा करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, डेली लाइफ को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। आज हम वही देखने वाले हैं, बट उससे पहले दिया गया सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको अंग्रेजी में कैसे पकड़ेंगे, तो थोड़ा ये हम लोग सीख लें बस 1-2 मिनट में। उसके बाद हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। टाइम मैगजीन जो है न्यूज़पेपर में है उसमें इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, किसी को इंस्ट्रक्शन देने में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कैसे कब कहाँ होता है। इन सभी चीज़ों को हम अभी थोड़े समय के बाद सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर के कि अगर सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आया है अगर वो वर्ब फॉर्म में हो या फिर उस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हो, उसका ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट नहीं भी हो, तो हम समझ जाएंगे कि जो टेंस कैसा है, सिंपल प्रेजेंट में है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, गो हो गया वर्ब 1, ठीक है, फिर टू स्कूल, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है। फिर जैसे ही गोज टू स्कूल, वह, फिर यहाँ वर्ब का लगा गोज, गो नहीं बल्कि गोज। क्यों लगा, कैसे लगता है, सब डिस्कस करेंगे अपने कल के लेक्चर में, क्योंकि हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस तरह ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब मेरा दावा है कि 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में आप सेंटेंस को पढ़ करके तुरंत ही बता देंगे, मुंह से बता देंगे कि आखिर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। फिलहाल यहाँ पकड़ने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर डू आए, डज आए, फिर वर्ब आ जाए। जैसे मान के चलो कि मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पिताजी को मुझ पर डाउट हुआ कि बेटा तो स्कूल जाता ही नहीं आता है, तो मैं नहीं जाता तो हूँ, तो आई डू गो टू स्कूल। ठीक है, तो आई डू गो टू स्कूल। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट आ जाए, फिर डू डज आ जाए और फिर वर्ब आ जाए, तो समझ लेना कि ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। दूसरा फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारा वो है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन। ध्यान सुनिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन। जैसे सी इज अ गर्ल, तो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट हैव ऑब्लिक हैज प्लस नाउन प्रोनाउन। जैसे ही हैज अ कार, I have a car, I have a pen, I have a pen, she has a car, तो सी हो गया, फिर हैज़ हो गया, फिर आकार नाउन हो गया। तो ये भी मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक ये पेन है, मेरे पास एक मोबाइल है। यह भी स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देख के ही समझ आना है क्या रही है, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। फिर सब्जेक्ट रहे, इज एम आर रहे, प्लस टू प्लस वर्ब 1 रहे। जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं इस काम को करने वाला हूँ, वह यहाँ आने वाली है। सी इज टू कम हेयर, आई एम टू गो देयर, तो सी इज टू कम हेयर, आई एम टू गो देयर। तो इन सभी स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है कि ये सभी के सभी स्ट्रक्चर के यहाँ पूरे दिख जाए सेंटेंस में, तो समझ जाना क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ ना। अब बात करते हैं आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्ट्रक्चर में लिखा है ये कंप्लीट नहीं है, और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे कब, अपने आने वाले वीडियो में, कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा कि आखिर हम किसी भी दिया गया सेंटेंस को, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को हम चुटकियों में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज आइए शुरू करते हैं कि आखिर यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देखिए, जो भी हमारा प्रेजेंट हैबिट है, जो भी हमारा प्रेजेंट हैबिट है, उसको बताने के लिए, उसको वर्णन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे हमारे मिस्टर मुर्गा को ही देख लीजिए, सुबह सुबह उठना, तो हमारे मिस्टर मुर्गा सुबह सुबह उठते हैं, फिर लोटा लेकर के खेत तरफ जाते हैं, फिर खेत से वापस आते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, इनका एक प्रेजेंट हैबिट है। प्रेजेंट हैबिट का मतलब हुआ वैसे आदत जो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। एक हैबिट होता है पास्ट हैबिट, जैसे जो पहले थे केवल अब नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा हैबिट जो पहले थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, उससे कहते हैं लोग प्रेजेंट हैबिट। जैसे हमारे मिस्टर मुर्गा को मैंने बताया आपको कि सुबह सुबह लोटा लेकर के बाथरूम जाते हैं। ठीक है,
जैसे हमारा मिस्टर मुर्गा को लेकर मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, लोटा लेकर के खेत तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है, तो सुबह उठना इनका हर दिन का रूटीन है। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रेजेंट हैबिट है कि सुबह उठना। फिर लोटा लेके खेत तरफ जाना, तो लोटा लेके खेत तरफ जाते हैं, ये भी क्या है, इसका प्रेजेंट हैबिट है। फिर वहाँ से आकर के हाथ धोना, तो ये भी क्या है, इसका प्रेजेंट हैबिट है। तो कोई भी ऐसा हैबिट जो प्रेजेंट हो, हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब मैं बात करूँ आगे सेंटेंस में। जैसे आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि आई प्ले टेनिस एवरी संडे, तो ये क्या बता रहा है, ये एक प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है। इसका मतलब कि आज अगर संडे है तो मैं आज क्या, हर संडे को मैं क्या करता हूँ, टेनिस खेलता हूँ। मतलब अगर आज है तो मैं आज भी खेलता हूँ, इससे पहले संडे था उसमें भी खेला, और आने वाले संडे होगा उसमें भी खेलूंगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा प्रेजेंट हैबिट हो तो उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई प्ले टेनिस एवरी संडे, मैं हर संडे को टेनिस खेलता हूँ। तो ये जब मैंने कहा हर संडे को टेनिस खेलता हूँ, तो ये क्या है हमारा, ये मेरा हैबिट है। कैसा हैबिट, प्रेजेंट हैबिट। मतलब पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पहले भी संडे को टेनिस खेलते थे, आज भी खेलते हैं, आगे भी होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई गेट अप बिफोर सनराइज, सूर्य के उगने से पहले मैं उठ जाता हूँ। अब ध्यान से सुनिए कि सूर्य के उगने से पहले मैं उठ जाता हूँ, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट हैबिट है कि हर दिन, आज, कल, पहले भी जब सुबह सूर्य निकलने वाली होती है तो उससे पहले ही मैं उठ जाता हूँ। तो ये भी क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट हैबिट को लेकर के बात कर रहा है। और कुछ एग्जांपल है, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। तो एक बात ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ रोज आता हूँ, तो रोज आता मतलब क्या, पहले भी आता था, आज भी आता हूँ, आगे भी आऊँगा। इसका मतलब ये एक प्रेजेंट हैबिट है। मेरा यहाँ रोज आना क्या है, प्रेजेंट हैबिट है। और जब मेरा यहाँ रोज आना प्रेजेंट हैबिट है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर और कैसा सिचुएशन है जहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है, पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट हैबिट में कोई ऐसा हैबिट जो हमारा प्रेजेंट हैबिट हो, जिसे हम पहले भी करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारा परमानेंट सिचुएशंस है वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये परमानेंट सिचुएशन क्या होता है भाई, जैसे मान के चलो कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि लखनऊ गोमती नहीं बल्कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी किनारे दिखाई पड़ेगा? नहीं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे रांची कहाँ है, झारखंड की राजधानी है, झारखंड में स्थित है, तो रांची जो जगह है वो झारखंड में स्थित है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रांची आपको अगले दिन मुंबई में मिले? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशंस है। ठीक है, इनमें बदलाव नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा सिचुएशंस जो परमानेंट हो, जिसे हम बदल नहीं सकते हो, तो उसको बताने के लिए, उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो किस टेंस का करेंगे दोस्तों? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अयोध्या स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू। आप सभी को मालूम होगा, बहुत लोगों को, कि अयोध्या जो है वो सरयू रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि कल होकर के अयोध्या किसी और नदी किनारे दिखाई पड़े? नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशंस है। अयोध्या सरयू नदी किनारे था, अयोध्या सरयू नदी किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के ही किनारे रहेगा। ठीक है, तो ये नदी के किनारे इसका स्थित होना, ये क्या है? परमानेंट सिचुएशन है। इसीलिए हम जब भी बात करेंगे इसको तो किस टेंस में करेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पकड़ने का क्या तरीका है? तो अयोध्या स्टैंड्स, है ना, तो अयोध्या के लिए अयोध्या सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए कौन सा वर्ब आया? स्टैंड्स आया। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट वर्ब वन आए, जैसे स्टैंड, या वर्ब में एस या ईएस लग करके आए, जैसे स्टैंड्स, तो समझ जाना है क्या है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर राइजेज फ्रॉम त्रिंबकेश्वर इन द नासिक। आप सभी को मालूम है कि गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से ना निकल करके कल को झारखंड से निकल जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? गोदावरी नदी का महाराष्ट्र से निकलना एक परमानेंट सिचुएशन है, एक परमानेंट सिचुएशन है, और उस परमानेंट सिचुएशन को
हम लोग बदल नहीं सकते हैं। और जब बदल नहीं सकते तो परमानेंट है। परमानेंट मतलब क्या हुआ, जो है सो है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस्तेमाल किया द गोदावरी रिवर राइजेज। यहाँ पर राइज, देखो राइज होता है ऐसे निकलना का, उगना का, लेकिन निकलना का, ठीक है, जैसे नदी में निकलती है कहीं से, लेकिन यहाँ पर राइजेज इस्तेमाल क्यों किए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इन सभी चीज़ों को अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए मिस नहीं करें। अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी सेंटेंस को आप तुरंत ट्रांसलेट कर लोगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो गोदावरी रिवर राइजेस, यहाँ पर वर्ब में क्या है, एस या एस, तो डायरेक्ट वर्ब वन हो या वर्ब में एस या ईएस हो, तभी हम पहचान लेते हैं क्या, कि वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। और क्योंकि सिचुएशन यहाँ परमानेंट है तो सिंपल प्रेजेंट ही तो आएगा इसमें। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द रोड दैट लीड्स टू माई होम। कोई ऐसा रोड है जिससे हम हर दिन अपना घर जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा रोड है जिससे हर दिन उसी रोड से अपना घर जाते हैं, क्योंकि वो रोड हमको अपना घर तक ले जाता है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि अगर वो रोड है तो कहीं मन के हमको ले गया, कहीं मन के हमको नहीं ले गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस रोड का वहाँ होना ये क्या है, परमानेंट सिचुएशन है। उस रोड का हमारा घर तक जाना परमानेंट सिचुएशन है। अगर तोड़ फोड़ दी तो अलग बात है, नहीं तो अगर वो रोड है, तो अगर पहले आता था हमारे घर तक तो आज भी हमारे घर तक वो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी दिस इज द रोड दैट लीड्स टू माई होम, तो यहाँ क्या लगा फ्रेंड, लीड वर्ब है, उसमें लगा है एस। तो चाहे तो वर्ब वन हो, मैंने आपको बताया यहाँ पीछे कि चाहे तो वर्ब वन हो या वर्ब में एस एस हो, तो हम पकड़ सकते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट की बात क्या है। क्योंकि यहाँ पर परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। कुछ और यहाँ पर लेते हैं। जब भी बात किया जाए यूनिवर्सल ट्रूथ की, जब भी बात हो यूनिवर्सल ट्रूथ को, यूनिवर्सल के ट्रूथ का मतलब होता है जो हर जगह पे लागू हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आप अमेरिका में जाकर के कहोगे ना किसी को कि अर्थ मूव्स अराउंड द जुपिटर, तो कोई नहीं मानेगा। सब यही बात बोलेगा कि हाँ, जो अर्थ है, दी अर्थ, ये सन के चारों ओर मूव करती है। तो अर्थ का सन के चारों ओर मूव करना ये क्या है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम जब भी इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचानने का तरीका बताए हैं कि जो वर्ब है तो चाहे तो डायरेक्ट वर्ब वन आएगा या उस वर्ब के साथ एस या एस जुड़ा होता है। अब किस वर्ब में एस जुड़ता है, किस वर्ब में एस जुड़ता है, कल के लेक्चर में आपको यही सब बारे में बताया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मूव में वर्ब में एस लग चुका है, मूव्स, तो इससे हम पहचान लिए कि किस टेंस के बारे में बात हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि यहाँ पर बॉयल है, यहाँ पर क्या लग चुका है, एस, बॉयल्स, इससे हम पकड़ लिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमारा वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, या डायरेक्ट वर्ब वन ही हो, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पकड़ लें कि सेंटेंस क्या है हमारा, वो सिंपल प्रेजेंट में है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इज है, फिर नाउन है, जैसे वाटर इज कलरलेस है ना, मतलब एडजेक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया कि इज के बाद नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आया, तो उससे आपको समझ जाना है कि सेंटेंस कैसा होगा हमारा, तो सिंपल प्रेजेंट में। फिर अ डेड बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, तो देखो वर्ब क्या है, फ्लोट्स, किस सब्जेक्ट के लिए आया, तो डेड बॉडी के लिए आया है, इसलिए प्लूरल, इसीलिए क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर वर्ब में एस लग गया है, तो इससे क्या पता चला है कि सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट वर्ब होना है या वर्ब में एस लग जाए। तो इससे साफ पता चलता है कि किस तरह के टेंस का बात हो रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम मैंने कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी होगा तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या बोलते हैं उसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ का होगा तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए वाटर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, बॉयल करना शुरू करता है, अपनी अवस्था को बदलना शुरू करता है। तो ये भी क्या है, आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, भारत में कहीं भी आप जो वाटर को बॉयल करोगे तो जनरली ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है। हालांकि हाइट बढ़ने के साथ ये घटता रहता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन क्या है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करता है। तो क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, इसीलिए इसको भी हम किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वाटर इज कलरलेस, सभी को मालूम है कि पानी का कोई अपना रंग नहीं होता है, जो वाटर है वो कलरलेस होता है, उसका कोई अपना रंग नहीं होता है। तो इसीलिए उसको भी हमने कहाँ रखा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अ डेड बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, कहने का मतलब होता है कि कोई भी जो मरा हुआ शरीर होता है ना, जैसे जिंदा शरीर पानी में क्या होता है, डूब जाता है, लेकिन जो मरा हुआ शरीर होता है तो
तो पानी में क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है। ये एक फैक्ट है। तो आप किसी भी पानी में इसको रखो डेड बॉडी को, तो वो तो फ्लोट करने ही लगेगा। तो इसीलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ध्यान रखें मेरे प्यारे दोस्तों कि जहाँ कहीं पे बात आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक टेम्प्ररी इंस्टेंट कोई अगर हमको कोई चीज़ को बताने के बारे में अगर पता चले, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोलते समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं इस काम को क्या कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाथरूम घुस के नहा रहा हूँ, कोई क्या करा रहे, तो मैं नहा रहा हूँ। इसका मतलब जब मैंने उसको जवाब दे रहा हूँ कि मैं नहा रहा हूँ, तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ। ठीक है, वह स्कूल जा रही है, तो इसका मतलब कि अभी अभी वह स्कूल जा रही है, बोलते समय भी वह स्कूल जा रही है। तो जब भी कोई बात हो इंस्टेंट एक्शन का, इंस्टेंट टाइम का, है ना, थोड़े समय के लिए टाइम का, कोई भी ऐसा बात जो टेम्प्ररी हो, जैसे ठीक है, तो उसको बताने के लिए जब भी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, जैसे कोई डेड बॉडी है, तो मान के चलो कोई बच्ची है जो नदी में नहा रही है, वो क्या देखी कि एक मरा हुआ लाश पानी में तैर रहा है, तो वो अपने माँ को, अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, अगर उसमें उसके माँ उसके बगल में होंगे या आपके आसपास होंगे, तो क्या बोलेगी लड़की कि माँ, मदर, आ डेड बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, या आ डेड बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर। तो अब बात ध्यान से सुनिए, वो लड़की जब उस समय बात कर रही है कि पानी में जो है एक डेड बॉडी तैर रहा है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं कर रही है, वो उस टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बात कर रही है कि अभी भी पानी में क्या हो रहा है, एक डेड बॉडी तैर रहा है। तो उस केस में ये बोलना कि आ डेड बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर, वो सही है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं हो रही है, हम तो वहाँ पर टेम्पररी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो आपको सेंस देख करके पकड़ना होगा कि बात यूनिवर्सल ट्रूथ की जा रहा है या बात जो टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बात किया जा रहा है। जब सेंस लगे कि नहीं बात यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में किया जा रहा है, तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर सेंस देख के लगे नहीं बात टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बात किया जा रहा है, टेम्पररी टाइम को लेकर बात किया जा रहा है, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है ये बॉयल करता है कितना पर, 100 डिग्री सेल्सियस। ये इस सेंटेंस को अगर मैं इतना ही लिखते हैं तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, और जब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो इसको बताने का काम केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस कर सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कोई लड़की है जो अपने घर में पानी गर्म कर रही है, उसके पापा आए पानी मांगे, ठीक है, बोले पापा गर्म कर दे रहा हूँ। पापा चले गए बगल के रूम में, अब वो लड़की पानी गर्म कर रही है, पापा ने उसे आवाज़ दिया कि बेटा पानी लाओ, तो वो लड़की क्या बोलेगी, वाटर बॉयल्स, कि वाटर इज़ बॉइलिंग, तो वाटर इज़ बॉइलिंग। तो उस केस में सही हो, क्यों हो गया, क्योंकि वो लड़की यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात नहीं कर रही, वो उस टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बात कर रही है कि मैंने पानी चढ़ाया, पानी गर्म हो रहा है, तो वहाँ पे वो सही है। लेकिन जब सेंस आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो फिर हम सिंपल प्रेजेंट ही लगाएंगे। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ जो लड़की बोल रही है कि वाटर इज फादर वाटर इज बॉइलिंग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं, दी अर्थ मूव्स अराउंड दिस सन। अब बात ध्यान से सुनो, ये तो ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, खुद से लेता हूँ कि द सन राइजेज इन दी ईस्ट। सूर्य जो है पूरब से, पूरब में उगता है, ठीक है। तो सूर्य का पूरब में उगना क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी से पूछो बोलेगा हाँ, कोई नहीं बोलेगा आपको कि सूर्य पश्चिम से उगता है। अगर कोई ऐसा बोले तो समझ लेना कि पूरा उसका दिमाग का जो ईटा उटा सब टूटा उटा है, ठीक है। तो सूर्य जो है पूरब में ही उगता है, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। लेकिन अगर हम लोग ठंडा के टाइम में, अभी ठंडा चल, हम लोग घर में सोए हुए हैं, हम 4-5 भाई बहन हैं, हमने किसी कहा कि देखो देखो तो बाहर सूर्य निकला, ठीक है, तो हो सकता है बाहर निकले और बोले कि यस यस सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, है ना, सूर्य पूरब में निकल रहा है, कम आउट ऑफ द डोर एंड एंजॉय इट्स ब्यूटी। तो उस समय अगर वो बात बोलता है कि हाँ हाँ सूर्य निकल रहा है, जल्दी बाहर आओ, तो वहाँ पर बोलना सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, वो सही है। या सन इज राइजिंग, वो सही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं किया, वो उस टेम्पररी सिचुएशन को बता रहा है कि हाँ अभी सूर्य निकल रहा है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस देख करके आपको पता करना, सेंस देख करके आपको समझना पड़ेगा
कि दिया गया सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है या टेम्पररी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं इतना ही लिखता हूँ कि वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस, तो इसे मैं नहीं लिख सकता हूँ कि वाटर इज बॉइलिंग 800 डिग्री सेल्सियस। ये सही है। क्यों? क्योंकि उसके सेंस पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात किया जा रहा है। जब मैं लिखता हूँ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इतना ही सेंटेंस पढ़ करके हमको समझ में आ जाता है कि बात यूनिवर्सल ट्रूथ का हो रहा है, कुछ और का नहीं, है ना। तो हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि आपको ये रूल्स समझ में आया होगा। तब भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑफिशियल एक्टिविटी जो कि शेड्यूल हो, जो टाइम टेबल पे बेस्ड हो, है ना, मतलब उसको पहले से टाइम टेबल तय हो कि इस डेट को ये ऐसा होगा, तो उसको बताने के लिए हम कभी भी फ्यूचर नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मान के चलिए कहीं जब जाते हैं तो उससे पहले अधिकारी सारा डेट को उसको लिख के रखते हैं कि इस दिन या 6 महीना बाद या 1 महीना बाद प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे। तो भले ही आप ये बोल रहे हैं कि इस तारीख को जाएंगे, लेकिन जब अंग्रेजी में बनेगा तो फ्यूचर में नहीं बनेगा बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। उसी तरीके से मान के चलो कि जब किसी की शादी ब्याह होती है तो उसके लिए डेट रखाया जाता है कि इस डेट को शादी होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सब ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ये सब ऐसे एक्टिविटी हैं जो पहले से इनका डेट तय होता है। तो जो टाइम टेबल पे बेस्ड हो, जो टाइम टेबल पे बेस्ड हो, तो उस तरह की एक्टिविटी भले ही ये फ्यूचर में होगा लेकिन तब भी उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे द ट्रेन अराइव्स एट 11:30 AM। ट्रेन जो है ये 11:30 में पहुंचेगी। तो आप भले ही इसको इस तरह बोल रहे हैं लेकिन जब आप बनाएंगे इसका टेंस तो आपको क्या बनाना होगा। यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं कि द ट्रेन विल अराइव एट 11:30 AM। हमको करना होगा द ट्रेन अराइव्स एट 11:30 AM। तो कहने का मतलब है कि भले ही आप इनको पढ़ें फ्यूचर में, लेकिन जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, जब आप इसका टेंस की बात करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो PM है ये अगले 6 महीने के बाद ये युगांडा जाएंगे। तो ये तो ऑफिशियली पहले से प्लानिंग होता है सब कि ठीक है इस तारीख को यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो भले ही होगा फ्यूचर में लेकिन उसका प्लानिंग पहले से है, वो टाइम टेबल पे बेस्ड है कि अगला 6 महीने बाद वो जाएंगे। तो इसको भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि द PM विल लीव फॉर युगांडा नेक्स्ट मंथ। हमको यहाँ बोलना होगा द PM लीव्स फॉर युगांडा नेक्स्ट मंथ। अगले महीना युगांडा के लिए रवाना होंगे। PM अगले 6 युगांडा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने PM युगांडा के लिए रवाना होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भले ही कोई काम फ्यूचर में हो लेकिन जब वो टाइम टेबल पे बेस्ड हो, जैसे यहाँ पर अगले महीने, यहाँ पर 11:30। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे भाई की शादी है, तो शादी मैंने कहा कि जब भी किसी का होगा ना तो उससे पहले डेट तय होता है, शादी होने से पहले डेट तय होता है। मान के चलो मेरे भाई की शादी है, सब तय हो चुका है, तो भले होता है फ्यूचर में तो उसका पहले से होता है कि इस महीना इतना तारीख को शादी होगा। तो होगा भले ही फ्यूचर में लेकिन क्योंकि वो टाइम टेबल पे बेस्ड है, वो शेड्यूल है, तो इसीलिए हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि हिंदी में तुम कह देते हैं कि मेरे भाई की शादी मई महीना में होगी, लेकिन इसको हम अंग्रेजी में इस तरह नहीं कह सकते हैं कि माई ब्रदर्स मैरिज विल कम ऑफ इन मे। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं अंग्रेजी में। हमको जब भी कहना होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे माई ब्रदर्स मैरिज कम्स ऑफ इन में, तो मतलब कि डायरेक्ट अगर वर्ब वन आए, जैसे कम या वर्ब में एस या एस आए, ठीक है, तो उससे हम पकड़ लेते हैं कि सेंटेंस जो दिया गया है वो किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी फ्यूचर में होने वाला कोई भी ऐसा प्रोग्राम, कोई भी ऐसा प्लान, ठीक है, जो टाइम टेबल पे बेस है, तो उसके लिए सही क्या होता है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ट्रेन 11:30 में आएगी, तो क्योंकि भले ही ट्रेन आएगी फ्यूचर में, ठीक है, ट्रेन अभी आई नहीं है, भले ही आएगी, लेकिन क्योंकि ये टाइम टेबल पे बेस्ड है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल अंग्रेजी में बनाते समय सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। उसी तरह से और भी एग्जांपल है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई भी न्यूज़ हो या फिर कोई हेडलाइंस हो, तो न्यूज़ का जैसे कि मान के चलो कोई हेडलाइंस हो, तो वो जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जब भी उसको लिखा जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं यहाँ पर आपको द हिंदू का हेडलाइन को बताता हूँ कि भारतीय एयरटेल सेज, ये कल ही का न्यूज़ है, मैंने डायरेक्ट उससे देख के लिखा है कि भारतीय एयरटेल सेज इट्स नेटवर्क इज़ नाउ 5G रेडी। उसका जो नेटवर्क है 5G वो आप तैयार है, तो इज़ हो गया, ठीक है। तो इज़ जो है मैंने बताया था कि आप अगर नाउन है, सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, फिर नाउन है, तो क्या कहलाते हैं, ये आपका कहलाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो न्यूज़ का जो हेडलाइंस है, जो न्यूज़ का जो यहाँ पर ये जो हेडलाइन है, ये किस में रखा गया है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। भारतीय एयरटेल सेज इट्स नेटवर्क इज नाउ 5G रेडी। हैं जैसे 18 अपोजिशन पार्टीज आर टू बाइकआउट प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट। आज ही जो 18 अपोजिशन जो पार्टियां थी, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होगा पार्लियामेंट में, उसका हम बाइकआउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, डायरेक्ट न्यूज़ का हेडलाइन था। तो न्यूज़ के हेडलाइन को हम लोग किस में दिखाते हैं, तो इसको दिखाते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट में। तो क्योंकि यहाँ पर आर टू बाइकआउट है, तो मैंने आपको बताया कि आई एम टू गो, ही इज़ टू कम, वह यहाँ आने वाला है, सी इज़ टू कम, वह यहाँ आने वाली है, आई एम टू गो देयर, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि आपको टेंस क्या दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट। फिर ये भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन है कि यूएन चीफ कॉल्स फॉर रेगुलेटिंग सोशल मीडिया कंपनीज। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यूएन चीफ कॉल्स, भर में क्या लगा है, एस। तो जहां भर अकेला हो, भर्ब वन जिसे कॉल, या फिर भर में एस या फिर ईएस जैसे कॉल्स, तो इन सभी को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी न्यूज़ के हेडलाइन की बात हो, न्यूज़ की बात हो, तो उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी किसी किताब, कोई भी बुक है, कोई भी न्यूज़पेपर है, उसमें कुछ लिखा हुआ, उसके बारे में जब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा लिखा है ना, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आपको मालूम है कि जो बाइबल है, ये जो क्रिश्चियन है उनके जो है धार्मिक किताब है प्रमुख, ठीक है। तो बाइबल क्या कहता है, हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बाइबल में लिखा हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं कि द बाइबल आस्क्स अस टू लिव आवर लाइफ विथ थैंकफुलनेस नॉट कंप्लेनिंग। देखिए, ज़िंदगी में इंसान का एक समझ लीजिए एक लक्षण टाइप से है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो सीधा वो कंप्लेनिंग शुरू कर देता है कि ईश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, यहाँ कमी है, वहाँ कमी है। शायद लोग भूल जाते हैं कि उसे जो लाइफ मिला है उससे भी कोई बदतर लाइफ जी रहा है, ठीक है। तो जो बाइबल जो बुक है, जो धार्मिक किताब है, तो द बाइबल आस्क, अब यहाँ देख सकते हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ है, आस्क, इससे क्या बदलता है कि टेंस कौन सा है, तो सिंपल प्रेजेंट है। तो द बाइबल आस्क्स अस टू लिव आवर लाइफ विथ थैंकफुलनेस। हमें हमेशा अपनी लाइफ को थैंकफुलनेस मतलब जीना चाहिए, ठीक है। हमें जीने के लिए कहता है बाइबल, नॉट कंप्लेनिंग। ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ के लिए भगवान को, ईश्वर को हम दोष देते रहें, गॉड को हम दोष देते रहें, ठीक है। और भी कुछ मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आवर वेदास एंड उपनिषद्स आस्क अस टू ट्रीट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। हमारा जो वेदा है, जो उपनिषद है, वो हमें कहते हैं कि हमें किस पाथ को फॉलो करना चाहिए, तो वैसा पथ, वैसा रास्ता जो ईमानदारी का हो, ठीक है। तो आपने मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने कोई किताब के कोई बात को अगर हम बताना चाहें, जो लिखा हुआ बात है,
तो उसको हम बता सकते हैं, लेकिन किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर हम मान के चलो जैसे कुरान में लिखा गया है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि किसी भी किताब में जो लिखा हुआ चीज़ है, अगर उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको जब भी इस्तेमाल करना हो क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसा क्यों? मान के चलो हम ऐसा कहते हैं कि द बाइबल आस्क्ड अस टू लिव आवर लाइफ विथ थैंकफुलनेस नॉट कंप्लेनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमको बोलते थे बाइबल ऐसा करने के लिए, अपना लाइफ जो है थैंकफुलनेस के साथ जीने के लिए, अब नहीं बोलते। लेकिन नहीं, बाइबल तो आज भी है, कुरान तो आज भी है, गीता तो आज भी है। आज भी हम जब पढ़ेंगे तब भी हमको ये बात मिलेगा, वो हमें कहेंगे कि ज़िंदगी इस तरीके से जीना चाहिए। कल भी जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमको बताया जाएगा कि ज़िंदगी इस तरीके से जीना चाहिए, जीने का तरीका ये है वो है। तो इन सभी चीज़ों को हम किस में रखेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आते हैं नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रोवर्बियल फैक्ट। अब ये प्रोवर्बियल फैक्ट क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा आदमी जिसको पहले किसी काम में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, कोई उसके साथ बहुत बड़ा घटना घटी है, तो अब आगे जो काम करेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा सावधान रहेगा। तो ये प्रोवर्बियल फैक्ट है कि दूध का जला जो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इन सही बातों को बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे आपने कहानी सुना होगा एक कछुआ का और एक खरगोश का। तो कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाती है। तो कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब जो धीरे धीरे है, जो धीरे धीरे काम को कर रहा है लेकिन वो नियमित रूप से काम करता चला जा रहा है, वही रेस को जीतता है। तो ये क्या है? ये एक प्रोवर्बियल फैक्ट्स है। तो इन सही बातों को बताने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बातें आज भी हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। पहले भी हुआ करती थी, आज भी होती है, आगे भी होगी। जब हम कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो आदमी स्लो है लेकिन वो लगातार सतत प्रयास कर रहा है ना, जो करता है वो मकाम हासिल करता है। तो जो पहले से करता था वो भी करता है, जो आज भी मेहनत करता है धीरे धीरे वो भी सफल होता है, जो आगे करेगा वो भी होगा। तो इसीलिए इसका प्रेजेंट एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। कहने का मतलब है कि जो लोग बहुत ज़्यादा भौंकते हैं वो ज़्यादा काटते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा है कि आ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, कि कोई भी चीज़ की लर्निंग, कोई भी चीज़ का नॉलेज अगर आपको कम है तो काफ़ी आपके लिए क्या है? एक वायरस की तरह खतरनाक चीज़ है। तो इसी बात को बताने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इज का इस्तेमाल हुआ इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। तो क्या है? इसको ही बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब बहुत सारे आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम कम करते हैं और बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन वो उस तरह के जो लोग हैं अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा काम करते हैं तो वही सफल होते हैं, वही दिखते हैं समाज में कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये सभी के सभी क्या है? प्रोवर्बियल फैक्ट्स है। और जब ये प्रोवर्बियल फैक्ट्स हो गया तो इसको इस बारे में बात करने के लिए, इन सभी चीज़ों को बात करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि आ बार्किंग डॉग इज नेवर बाइटिंग। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि एक्शंस आर स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि एक्शंस स्पोक लाउडर देन वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोवर्बियल फैक्ट है और जो प्रोवर्बियल फैक्ट्स होते हैं उनको हम जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। आप हिंदी में ही देख लो, आप क्या कहते हैं? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता था या पीता है? तो पीता है बोलते हैं आप, यही बोलते हैं ना। एक किसी चीज़ की कम जानकारी बहुत खतरनाक चीज़ थी या है? तो बहुत खतरनाक चीज़ है, या होगी तो नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट है कि जब भी कभी इंस्ट्रक्शंस देने की बात आए, चाहे आपने पढ़ा होगा कॉलेज में, स्कूल्स में, या फिर आप कहीं जब काम करेंगे आर्मी में तो आपको कहा जाएगा गो देयर, टर्न राइट, है ना, मूव बैक, ठीक है। तो जब इंस्ट्रक्शंस देने की बात आती है ना तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी जैसे आपके क्लास में जब कोई प्रोग्राम होता होगा स्कूल वगैरह में तो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते होंगे कि सभी बच्चे बाहर आ जाएं, बाहर बैठ जाएं,
है ना। तो इस तरह के सही बच्चे साफ सफाई पर ध्यान दें। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है हम लोग किस में बनाते हैं उसको, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन। मैंने किसी से पूछा, मान के चलो मैं सफ़र में था, हमको मेरा कार ख़राब हो गया, हमको स्टेशन जाना है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी से पूछा कि हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, तो कहेगा यू गो स्ट्रेट ऑन अंटिल यू कम टू द ट्रैफिक लाइट्स, देन यू टर्न लेफ्ट डॉट 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 डॉट। मतलब हमको जो ही बात कहेगा वो क्या कहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैंने स्कूल जा करके किसी टीचर से पूछा कि ये बताइए कि फिजिक्स का लैब कहाँ है, बोलेगा सीधा जाओ, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाना, वहाँ से सीधा चले जाना, फिर वहाँ से थोड़ा सा चलना, फिर आपको चलने के बाद लैब मिल जाएगा। तो ये सारी बातें क्या है, ये सभी के सभी सिंपल टेंस में। हाँ, वो टीचर कभी नहीं कहेगा कि सीधा जाओगे वापस मुड़ोगे, इस तरह नहीं, सीधा जाओ, है ना, सीधा जाना, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, वहाँ से दाएं मुड़ जाना, फिर थोड़ा सा और पैदल चलना। तो ये सभी के सभी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो गो स्ट्रेट ऑन अंटिल यू कम टू द ट्रैफिक लाइट्स, देन यू टर्न लेफ्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं। अब बात आती है कमेंट्रीज में। तो जब हम कमेंट्रीज करते हैं तो उसके प्रेजेंट एक्जिस्टेंस को जिसमें देख रहे हैं, जैसे विराट कोहली बॉल के पीछे भागे, बॉल को पकड़े, इसको फेंक दिए, ठीक है। तो जब भी गेम होती है, जब हम कमेंट्री में सुनते हैं, तो वो सारी के सारे बातें हमें जनरली किस में बताई जाती है, तो वो बताई जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। वैसी बातें जो बोले इसमें ख़त्म हो चुकी है, जैसे बोलता है कमेंट्री करने वाला कि विराट बॉल को पकड़ते हैं, है ना, बॉल के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि विराट ने बॉल के पीछे भाग गया है। कैच इज, विराट ने कैच कर लिया, तब बोला कि इसको पकड़ लिया विराट, फिर इसको बॉल को फेंक दिया विराट ने, तो फिर वो बता रहा है। तो ये सभी के सभी काम किस में करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। विराट रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। तो ये सभी के सभी काम, ये जो बताने का काम हुआ, एक के बाद एक जो काम हो रहा है, पहले बॉल के पीछे भागा, बॉल को पकड़ा, फिर उसको फेंका, तो ये सभी काम किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल का क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि कल मैं किसी भी सेंटेंस को जो सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड होगा, ये सेंटेंस सारे कैसे बन रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा और सभी सेंटेंस में बना आपको दिखा दूंगा। बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस को अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।